हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ स्मॉल करंट कैरिंग loop is located at distance r from a long straight conductor with current I. The magnetic moment of the loop is equal to pm. Find the magnitude and direction of the force vector applied to the loop if the vector pm coincide in direction with the magnetic field produced by the current I at the point where the loop is located. बेसिकली हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है. तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से अगर यहाँ पर कोई लूप रखा हुआ है तो वहां पर, और ये आर डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट पर बायो सावर्ट लॉ से हमें ये पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज गिवन बाय बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, अपॉन 2 पाई आर. ठीक है, एक चीज तो ये हमें पता होनी चाहिए. दूसरा हमें पता होना चाहिए कि जो फोर्स लगेगा उस पर दैट इज गिवन बाय पी एम डॉट डेल इनटू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इस तरह से फोर्स जो है वो दिया जाता है. मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें निकालनी है तो एक तो हमें जो पीएम वेक्टर है उसके बारे में पता होना चाहिए, एक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए. और हम जानते हैं कि जो डेल की वैल्यू होती है सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स में दैट इज गिवन बाय डेल अपॉन डेल आर आर कैप प्लस 1/r डेल अपॉन डेल फाई कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप. ठीक है, तो देखो, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूं तो ये वाला जो वेक्टर होता है ये वाला तो आर वेक्टर हो जाता है, ये वाला डायरेक्शन जो जाती है वो जेड डायरेक्शन हो जाती है, और इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस तरह से आएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. तो ये वाली जो डायरेक्शन हो जाती है वो आपके पास क्या हो जाती है, फाई हो जाती है. तो यहाँ पर हमारा जो पीएम की डायरेक्शन दे रखी है वो दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, फाई आ रही है. अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूं राइट हैंड थंब रूल से, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने थंब को करेंगे करंट की डायरेक्शन में और अपने हैंड को क्या करेंगे, इस तरह से कर्व करेंगे, तो डायरेक्शन जो आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो इस तरह से आती है, फाई डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पता है फाई है, तो ये फाई वाला कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा. और जो पीएम की डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कोइंसाइड कर रही है. मतलब पीएम की डायरेक्शन में जो फाई आएगा उसमें ये वाला कंपोनेंट नहीं आएगा, ये वाला कंपोनेंट नहीं आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा. तो एफ जो हो जाएगा मेरा दैट इज इक्वल्स टू, वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा पीएम इंटू 1/r डेल अपॉन डेल फाई, और ये हो जाएगा बी. अब मैं यहाँ पर वैल्यू रख देती हूँ बी की भी, वो मुझे पता है कितनी है, एफ इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पीएम इंटू 1/r डेल अपॉन डेल फाई. पी आपका होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो आर को यहाँ कर दूँ आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 पाई, और ये आपका डायरेक्शन जो है इसकी वो कौन सी है, फाई, डायरेक्शन जो है फाई है. तो यहाँ से आपके पास पी एफ जो आ गया आपके पास वो हमारे पास कितना आ गया है, पी एम म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर डेल फाई अपॉन डेल फाई. ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना है, फाई के रेस्पेक्ट में फाई वेक्टर का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है. तो देखो हमारे पास क्या होता है, अगर ये मैं मान लूँ अगर ये आर है और ये एंगल फाई बन रहा है, तो ये वाली चीज जो आएगी वो आपके आर फाई फाई कैप के बराबर आएगी. अब अगर आर को मैं यूनिट मान लूँ, ठीक है, तो फाई वेक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ फाई इंटू फाई कैप. तो यहाँ से मेरे पास डेल फाई अपॉन डी फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, जो मैग्नीट्यूड है उसका तो आपका हो जाएगा फाई, और ये हो जाएगा आपके पास फाई वेक्टर, फाई कैप हो जाएगा. और ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो आ जाएगी फाइनली वो कितनी बराबर आएगी, डेल फाई वेक्टर अपॉन डेल फाई जो आ जाएगा वो इसके अगर मैं वैल्यू लिखूं तो वो कितनी आ जाएगी, माइनस ई आर के बराबर आ जाएगी. ठीक है, मतलब या बेसिकली मैं कह सकती हूँ माइनस आर कैप के बराबर आ जाएगी, माइनस आर वेक्टर के बराबर आ जाएगी. तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो एफ इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा, पी एम, ये हो जाएगा आपके पास पी एम, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा पी एम म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, और ये डायरेक्शन इसका हो गया माइनस ई आर कैप के बराबर. तो ये हमारे पास क्या आ गई है, डायरेक्शन आ गई है आर कैप डायरेक्शन में विद द माइनस साइन, और ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया है फोर्स का. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.